जय सीताराम दोस्तों, मैं आपका मित्र ज्योतिषाचार्य विक्रम सिंह। तो आज हम कुछ नई विशेष जानकारी, ये 50 साल का पंचांग है हमारे पास। 50 साल ये गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण के हिसाब से और इस पंचांग के हिसाब से जो बात हमने पहले बोली थी कि चारों तरफ आग लगने की घटनाएं हैं, जल से जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं, पंच तत्व विनाश के लिए उतर चुके हैं, पंचगण हैं, अग्नि जल वायु आकाश धरती। तो दोस्तों समय, आज मेरी एक एक बात बड़े गौर से सुनना, गौर करना। जो बता रहा हूँ वो होगा। जितना आज से पहले बताया है वो सब हुआ है। जो आज बता रहा हूँ आगे सब होगा होगा और ऐसा विनाश होगा कि आप समझ नहीं पाओगे। कुछ उपाय आप लोगों को बता रहा हूँ, तो कोशिश करना इस वीडियो को एक तो पूरा देखना। आने वाले समय की कुछ जानकारी आपको मिलती रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेनिफिट आप लोगों को मिलता रहेगा, नई वीडियो आती रहेंगी। तो आज किस विषय पे है, जो आने वाला समय है खराब है, उसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारियाँ दे रहा हूँ। तो गौर से सुनना और गौर करना इनको करने के लिए और इनसे बचने के लिए। इस वर्ष का जो योग है वो रौद्र योग बना हुआ है। मंगल हर जगह आग लगाने वाले हैं। 11 मार्च को मंगल राहु के साथ आ चुके हैं, परंतु इतना बुरा समय है शायद आप नहीं समझ पाओगे। अभी जब समय आएगा तो आप देखोगे। अमेरिका, इजराइल, ईरान का जो युद्ध है अब बड़े स्तर पर चला जाएगा और विश्व युद्ध की तरफ चला जाएगा। ठीक है, आप सोचते होंगे कि युद्ध बंद हो जाएगा, भी नहीं होगा। समय भयानक है। बाकी मैं किसी के युद्ध के बारे में नहीं, मैं आने वाली गणना के बारे में बता रहा हूँ। ग्रह नक्षत्र करेंगे क्या। मंगल के कारण हर जगह अब आग लग जाएगी। ठीक है, आग लगने की घटनाएं बढ़ जाएंगी। वायु में अग्नि तत्व है, जल में अग्नि तत्व है, धरती पे अग्नि तत्व है, चारों तरफ अग्नि तत्व बढ़ जाएगा। क्योंकि राहु की दशा मंगल के साथ अग्नि तत्व बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। जल में यानी कि समुद्री क्षेत्र में आग लगेगी, आकाश में आग लगेगी, धरती पर आग लगेगी, घरों में, फैक्ट्रियों में आग लगेगी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आग लगने की कुछ घटनाएं बढ़ जाएंगी। अभी गुजरात में बड़ी भयानक आग लगी है, पूरी फैक्ट्री के साथ कई लोग मरे हैं, उधर भयानक आग है। बाकी आग ही बरस रही है मिसाइलों से ईरान, इजराइल, इराक के ऊपर। तो भयानक समय है। पूरी दुनिया में बहुत बड़ी बीमारी का योग, जो हम पहले ही बता चुके हैं, बीमारी आने वाली है, भयानक बीमारी आने वाली है। बचना है। पेय पदार्थ जो पीने वाले हैं, जितने बोतल बंद हैं पीने वाले पदार्थ, जूस है, फ्रूटी है, कुछ भी A to Z है, मैं किसी कंपनी को नहीं कह रहा हूँ, परंतु पीने वाला कोई भी पदार्थ हो, बंद बोतल, बंद डब्बा मत पीना, भयानक रहेगा। विश्व दोष बन चुका है, बन चुका है। नुकसान बड़ा होने वाला। कितने लोग मरेंगे, चाहे वो दारू हो, चाहे कुछ भी हो, A to Z आइटम कोई भी हो। बाहर जो ये मोमोज है, चाउमीन है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, फलाना है, कुछ भी आप लोग खाते हो, बंद कर दीजिए, फायदे में रहोगे। क्योंकि वायुमंडल के अंदर पोल्यूशन, पोल्यूशन के साथ केमिकल, केमिकल के साथ जो वायरस, बमों से वैसे जो वायरस बनता है, वो घटनाएं बढ़ जाएंगी। जल तत्व है और ये बाहर का जो खाना पीना है, इसके कारण बड़ी बीमारियां बढ़ जाएंगी। कितने लोग मरेंगे कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, बता दो। जल वायु, जल में यानी कि समुद्रों का उथल पुथल होना, पहाड़ों पे बारिश का होना, बर्फ का होना, ऐसी घटना इस वर्ष के लिए मैं पूरा बता रहा हूँ आपको। भूकंप आना, सुनामी आना, बाढ़ का आना, पहाड़ों पे तबाही होना, पहाड़ों का खिसकना, बड़ी घटनाएं घटी जाएंगी। गर्मी बहुत भयानक होने वाली है। अभी से आपको कुछ एहसास भी होने लगा है, अभी तो शुरुआत भी नहीं है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है,
जो मेरा सबसे बड़ा फोकस दो चीज़ों का है, बाहर के खाने पीने के लिए और जल के लिए। जल पेय पदार्थ कोई ना ले, बाहर का जितना हो सके बंद कर दे। घर में नींबू पानी पीजिए, घर का जूस बनाइए वो लीजिए। भारत सरकार अभी भी कुछ कानून लाई है, मैंने पिछले वर्ष भी बोला था। भारत सरकार कुछ नए नए कानून लेकर आएगी, लोगों में आक्रोश बढ़ जाएगा, तबाही के होंगे, यानी कि दंगे फसाद ऐसे बढ़ जाएंगे। नए नए कानून इस वर्ष आने वाले हैं। कैसे कानून होंगे सरकार जानती है, कड़े नियम होंगे, कड़े कानून लागू होंगे। ठीक है ना जी। अभी सरकार सख्त होगी, थोड़ी सख्ताई से कदम उठाए जाएंगे। भारत पाकिस्तान का युद्ध, ये 26 और 27 में कम से कम भारत 4 से 5 युद्ध लड़ेगा। 4 से 5 युद्ध बांग्लादेश पाकिस्तान से होंगे। भारत स्वयं लड़ाई करेगा, खुद ही अपने आप युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा, खुद ही युद्ध करने के लिए लड़ेगा। ऐसे होंगे पूरी दुनिया के अंदर मेरी गारंटी है दोस्तों, बिल्कुल वचन, बिल्कुल चैलेंज करके कहता हूँ, पूरी दुनिया के अंदर 15 से 20 देश 15 या 20 लगभग पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। बड़े देशों में वो मिल जाएंगे, उनका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। करोड़ों की जनसंख्या खत्म हो जाएगी पूरी दुनिया से, करोड़ों की। अभी कितने लोग आदमी मर चुके हैं बताते 3000 हैं, तो मरते 30,000 है, 3 लाख है, कुछ नहीं पता। ठीक है। इस वर्ष जो है केस, कोर्ट कचहरी के, पुलिस के केस बढ़ जाएंगे। ये 2 वर्ष है 26 और 27। कोर्ट कचहरी के केस बढ़ जाएंगे, कुछ केस की घटनाएं बढ़ जाएंगी, कानून चलते रहेंगे। हाँ, किसी संत का अपमान ना करना दोस्तों, पूरे घर का सत्यानाश हो जाएगा आपका। पूरा का पूरा घर ही, कुल खानदान ही खत्म हो जाएगा पूरा। किसी संत ब्राह्मण पंडित को किसी का भी अपमान मत करना, नहीं तो आप इसका खामियाजा भुगत नहीं पाओगे, ये मैं चैलेंज करता हूँ। और जिसने भी संतों का अपमान किया होगा, मारा होगा, उनका घर देख लेना, खत्म। गोल्ड के लिए बता दे रहा हूँ, जैसे हमने पहले भी बताया था, गोल्ड कॉपर का रेट इस वर्ष बढ़ेगा। और 2027 मैंने जुलाई सितंबर तक का बोला है, 2.5 लाख का रेट सोने का जाएगा ही जाएगा। सितंबर 2027 कोई नहीं रोक सकता, गोल्ड का रेट 2.5 लाख तक जाएगा ही माय चैलेंज। मैंने 2025 मार्च में कहा था कि सोना लाख रुपए पार करेगा, वो कर गया। ठीक है, अभी भी मैं कह रहा हूँ 2.5 लाख पार करेगा, तो वो करेगा ही करेगा। कॉपर का रेट 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि युद्ध के अंदर कॉपर का रेट ही सबसे ज़्यादा यूज होता है, कॉपर का ही रेट बढ़ेगा। ठीक है, 3 से 4 गुना कॉपर का रेट बढ़ जाएगा। ये जो पंखे आते हैं ना, कॉपर की मोटर आती है, इनके भी रेट 3-4 गुना बढ़ जाएंगे। ईरान को भारी तबाही का सामना करना पड़ेगा, बहुत भारी तबाही ईरान में, इजराइल में और अमेरिका में होने वाली है। किसी देश का जो सत्ता परिवर्तन वो निश्चित है। ये मैंने पहले भी कहा था, वो हुआ, आगे भी होगा, चाहे कोई भी देश हो। कुछ राजाओं का मैंने कहा था ना पहले, पिछली वीडियो में, आपको याद हो कि किसी बड़े नेता, कोई राजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मरेगा। अब ईरान के जो है मैन कमांडर है, जो बड़े बड़े लीडर हैं, सब के सब खत्म हो गए हैं। तो आप समझने की कोशिश करना मैं क्या कहता हूँ आप लोगों को। ठीक है, बड़े स्तर के राजा, यानी कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, कोई बड़े सेनाध्यक्ष, उनके मृत्यु के भी संभावना आगे भी बनी हुई है। अभी 1.5 वर्ष भयानक है, पूरा 1.5 वर्ष। और ये नहीं कि ये किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के लिए, हमारे घरों में भी ये नियम लागू होते हैं। हमारे घर के जैसे बड़े बुजुर्ग हैं, उनके ऊपर भी घटनाएं अभी बढ़ रही हैं। मेरे पास अभी लगभग 1 महीने से काफ़ी कुंडली आई है, जिसमें हमने देखा उनके पिताजी के लिए, दादाजी के लिए बड़ा समय खराब है। तो ये हमारे घर के कुछ नियम होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, उनके लिए भी घटनाएं बढ़ जाती हैं, उनका भी ध्यान रखिए। तो ऐसा है। भारत और रूस
ये आने वाली महाशक्तियों के रूप में बढ़ जाएंगे, उठ जाएंगे। चीन इनके साथ होगा। भारत, रूस, चीन, ये कुछ देश ऐसे हैं जो आने वाली ताकतवर शक्तियां होंगी, बिल्कुल होंगी, ये वाला। समुद्री युद्ध अब बड़े लेवल पे बढ़ेंगे, समुद्री युद्ध, क्योंकि मंगल राहु के साथ शनि की दशा में जा रहे हैं। अगले महीने, मई के महीने में ऐसा होने वाला है कि समुद्री युद्ध बढ़ जाएंगे, समुद्री रास्ते बढ़ जाएंगे, दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो ऐसी घटनाएं समुद्रों के द्वारा भी बढ़ने वाली है। जल से बहुत बड़ा नुकसान होगा ही होगा। जल तत्व में, यानी कि मीन राशि में शनि बैठे हुए हैं। मीन राशि जल तत्व की है। राहु और शनि, राहु शनि के साथ मंगल शनि के साथ आ रहे हैं। तो भयानक समय है दोस्तों, भयानक समय है। तो कितना बदलाव हमारी सृष्टि में होने वाला है, कितना नहीं, आप नहीं समझ पाओगे। 2-3 चीजें हैं जिनका विशेष से ध्यान रखिएगा, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक, बड़ी बीमारियां आने वाली हैं, सावधान रहिए। तो एक दूसरा है जो पैसे का लेन देन, जो मैं बार बार कहता हूँ, पैसे का लेन देन कम से कम करिए। बैंकों में या किसी को भी आप पैसे अगर देते हो तो विशेषकर ध्यान रखिए, कम से कम लेन देन करिएगा, क्योंकि बड़े लेवल पे अगर आप पैसा लगा रहे हो तो वापसी नहीं आएगा। रिश्तेदारी में, दोस्ती में पैसा फंसेगा ही फंसेगा। एक दोस्तों, चाहे मुझे अच्छा बोलो, चाहे मेरे को बुरा बोलो, मेरे को इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। जो हम इन नक्षत्रों में देखते हैं, जो इन पंचांग में हम देखते हैं, वही मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को बताने के लिए। 2026, 2027 सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो दोस्ती और रिश्तेदारी में होगा। दोस्त से धोखा मिलना, दोस्तों से नुकसान होना, दोस्तों के कारण कोर्ट कचहरी होना, दोस्तों के कारण जेल होना, दोस्तों के कारण मरना, बहुत बदनामी होना, ये सब दोस्तों के कारण होगा। 90% दोस्तों से धोखे मिलेंगे ही मिलेंगे। 2 वर्ष है, तो जितनी हो सके कम से कम दोस्त रखिए, और दोस्ती रखिए अच्छे व्यक्ति से, अच्छे चाल चलन वाले से, अच्छे आचरण वाले से, जो गलत खान पान ना करता हो। हाँ दोस्तों, एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, जो ये हम नॉन वेज खाते हो आप लोग, जो दारू पीते हैं, सावधान हो जाइए, उनके लिए ज़्यादा खतरा है। 2 वर्ष का खतरा उनके लिए बहुत बड़ा है। कौन मरेगा कौन बचेगा ये परमात्मा जानते हैं। 2 वर्ष खाना पीना छोड़ दीजिए। खाना पीना यानी कि नॉन वेज खाना और दारू पीना, ये चीज़ छोड़ दीजिए, ठीक है। दोस्तों से बच के रहिए, दोस्ती अच्छी संगत वाले रखिए, ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा, किसी भी संत ब्राह्मण का अपमान मत करना, नहीं तो आप लोगों का कोई समाधान नहीं हो पाएगा, ठीक है, कोई भी नहीं हो पाएगा। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। 2-3 तो होगी ऐसी दिक्कतें, उनके लिए बढ़ जाएंगी। थोड़ा शांत रहना सीखिए, गुस्से को 2 साल के लिए ख़त्म कर दीजिए, लड़ाई झगड़े को ख़त्म कर दीजिए, क्षमा करना सीखिए, और क्षमा सबसे बड़ा दान है दोस्तों। क्षमा करना सीखिए, आप लोगों का बेनिफिट बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बीमारी से बचने के लिए कुछ उपाय है, वो भी आप जरूर करिए। तो एक बेस्ट ऑप्शन बता देता हूँ, त्रिफला चूर्ण लेके आइए। जितना 1 किलो जैसे त्रिफला चूर्ण है, उसमें 1 किलो गिलोया मिलाइए, ठीक है। गिलोया मिला दीजिए, सूखा हुआ एलोवेरा आएगा तो उसको मिक्सी पीसिए, पानी की तरह हो जाएगा। दोनों को आपस में मिक्स करो, आटे की तरह उसको मांड के लोई तैयार करो, उसको सुखा लीजिए। सुखा के पीस के फिर दोबारा से उसको छान के चूर्ण तैयार करिए। एलोवेरा जितना भी सामान आपके पास सूखा आइटम है, गिलोया त्रिफला चूर्ण मिला के, उससे 2 गुना ज़्यादा एलोवेरा लेना है। सबको मिक्स करिए, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को लेते रहिए। बहुत सी बीमारियों से आप बच जाओगे, बहुत सी बीमारियों से बच जाओगे, ठीक है। मैं पहले भी कहता हूँ, कोई भी पेय पदार्थ, चाहे वो कुछ भी हो, पीने वाला पदार्थ, पैकिंग का, थैली का, प्लास्टिक की थैली में है, बोतल में है, कैसा भी है, आप इग्नोर कर दीजिए, बच जाओगे। विष की तरह जीवन हो जाएगा, जहर की तरह हो जाएगा।
जहर के समान, मरेगा कौन बचेगा कौन कुछ नहीं पता जी। ठीक है दोस्तों, हाँ एक चीज मैं आपसे जरूर कहूंगा, ठीक है, कि बचाव का बेस्ट उपाय क्या है, बेस्ट और धन घर में आता रहे उसके लिए भी मैं बता देता हूँ कुछ उपाय। तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल भरिए, गुलाब का इत्र, चंदन का इत्र या गुलाब जल थोड़ा मिलाइए और अपने घर की चौखट पे सुबह सुबह 7 बजे से पहले सुबह सुबह नित्य कार्य करिए। ये कार्य करना है, आपके घर में बरकत होगी और बाहर की बीमारी से आप बच जाओगे। घर के अंदर जो गर्मी अग्नि तत्व बढ़ता है वो कम हो जाएगा। दूसरा उपाय, हर शनिवार को पीपल में दूध चढ़ाना है। जल में आधा दूध आधा जल ले लीजिए और एक चुटकी काले तिल और एक चुटकी जौ और काले तिल, ये दूध में मिलाने हैं और पीपल में चढ़ा के हर शनिवार को ये करना ही करना है। जिस व्यक्ति के ऊपर बहुत भारी समस्या है, बड़ी समस्याएं हैं, उनके लिए बताता हूँ अपना तुला दान करिए। तुला दान 2 ही चीजों का करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, गेहूं का या जौ का। ठीक है, जौ या गेहूं आप किसी गौशाला में दान देगा अपने वजन के बराबर तुलवा कर। ठीक है, ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये जिस भी गौशाला में आप देना चाहे दीजिए। आपके आने वाले मृत्यु कारक योग का भी सत्यानाश हो जाएगा, वो भी टल जाएगा आपसे। बड़ी बीमारी, हॉस्पिटल के बार बार चक्कर खा रहे, हड्डियां टूट रही हैं, कुछ हो रहा, ऑपरेशन की घटना किसी ने बता दी, तुला दान कर दीजिए यार, बच जाओगे। कितनी बीमारी से बचोगे आपको खुद नहीं पता। ठीक है, तुला दान के लिए सबसे अच्छा बता देता हूँ, पंचमी तिथि, 10वीं तिथि, एकादशी, पूर्णमासी और अमावस्या तिथि, ये कुछ तिथियां हैं जो श्रेष्ठ होती हैं, संपूर्ण होती हैं, आप इनमें ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, जौ का दान, गेहूं का दान, चावल का दान ये आप कर सकते हैं तुला दान के अंदर। गुड़ का दान ये भी कर सकते हो, गर्मी है गुड़ छोड़ दीजिए, बाकी चीजों का करिए। दूसरा जो मैंने बताया पीपल में दूध चढ़ाना, ये भी करिए। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी किसी चीज में कोई तरक्की नहीं है, कोई बरकत नहीं है, आप कुछ भी कर रहे हैं, एक बांसुरी और एक मोर के सर के ऊपर पंख होता है, मोर कलंगी, ये आप नंदगांव भगवान कृष्ण जी के मंदिर में चढ़ा के आइए। मोर कलंगी चांदी के लॉकेट में, अष्ट धातु के लॉकेट में, सोने के लॉकेट में अपने गले में धारण करिए, बहुत सी समस्याओं से बच जाएंगे। ये शास्त्रों में लिखित है, गरुड़ पुराण में भी इसका वर्णन आता है कि मोर कलंगी कहते अगर राजा किसी को मृत्यु की सजा दे दे तो उस आदमी को पहना दीजिए, मृत्यु की सजा नहीं होगी। मतलब समझते हो, यानी कि राहु केतु शनि की महादशा का प्रभाव उस व्यक्ति पर नहीं होता जो मोर कलंगी का कवच धारण करता है। तो मोर कलंगी का कवच दिव्य कवच है। भगवान कृष्ण जी के मुकुट के अंदर 5 मोर कलंगी हमेशा लगती है। मोर पंख अलग चीज है, मोर कलंगी जो मोर के सर के ऊपर होते हैं ना छोटे छोटे पंख, वो होते हैं मोर कलंगी, वो धारण करिए। इस वर्ष के नवरात्रि जैसे ही प्रारंभ होंगे, इस वर्ष के जो गुरु हैं, राजा हैं, वो गुरु हो जाएंगे। गुरु बृहस्पति के हाथ में बागडोर चली जाएगी सूर्य से होकर। अब इस साल के जो राजा हैं वो गुरु होंगे और इस वर्ष के जो मंत्री होंगे वो मंगल होंगे। मंगल का अस्तित्व बढ़ चुका है, हमारे राजा की महादशा मंगल की है, देश की महादशा मंगल की है, 2 ग्रहण पड़े हैं मंगल के हैं और इस वर्ष के जो राजा है वो मंत्री है वो मंगल है। ठीक है, तो मंगल का अस्तित्व बढ़ रहा है, राहु और शनि की महादशा में आ रहे हैं, तो चारों तरफ आग लगनी घटना तो दोस्तों बढ़ जाएगी, गुस्सा बढ़ जाएगा। गुस्सा कम से कम करिए, फायदे में रहोगे। अगर किसी को अपने कोई सवाल है तो हमसे फोन कर सकता है, संपर्क कर सकता है, आपकी कुंडली का निवारण होगा। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।